पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। इसके बारे में सोचें। एक गांव, राजस्थान में एक मारवाड़ी गांव, या केरल के उत्तरीय सिरे में एक आदिवासी समुदाय। अखबार में एक जानलेवा बीमारी की खबर छपती है जो इन लोगों की जान ले रहा है। कुछ जगह में मलेरिया या कोई गंभीर बीमारी जैसे हैजा, और आप ये बातें सुनते हैं। हाँ, मनुष्य होने के नाते हम दुख महसूस करते हैं। काश में सहायता हम मदद कर सकते हैं, लेकिन समस्या यह है कि जब हम कहते हैं कि काश मैं मदद कर सकता या कुछ कर सकता, हम कर सकते हैं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी तरफ है। हम अपनी ताकत से कार्यों को नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इसे परमेश्वर की कृपा और दया से कर सकते हैं। परमेश्वर अक्सर पवित्र शास्त्र में ये कहते हैं, कौन मेरे लिए जाएगा, मैं किसे भेजूं? और मसीह ने अपने चेलों से कहा, मैं तुम्हें भेजता हूं जैसे मेरे पिता ने मुझे भेजा। आप जाओ, बीमारों के लिए प्रार्थना करो, दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालो, उन्हें शांति दो। आप उनकी पाप स्वीकृति को सुनिए, उन्हें क्षमा करें, आप उन्हें आशा दें। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, वह अनुग्रह से भरा हुआ है। लेकिन यह संदेश हमारे आसपास के लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए। मैं खुश हूं, आपके मेट्रोपॉलिटन के रूप में बहुत खुश हूं। आप ऑर्थोडॉक्स विश्वास और परंपराओं को मानते हैं। हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, लेकिन जब हमारे याजक ईश्वरीय लिटर्जी का समापन करते हैं, प्रभु भोज को देते हैं और यूकरिस्ट समाप्त करते हैं और कहते हैं कि अब आप जाओ, हमसे क्या करने की अपेक्षा की जाती है? हम इस दुनिया में प्रकाश देने वाले पृथ्वी के नमक, हमारे घर में, हमारे पड़ोस में, हमारे कार्यस्थल में, गरीब और पीड़ित लोगों के बीच में, जाति, पंथ या धर्म की परवाह किए बिना हम परमेश्वर के प्रेम, दया और अनुग्रह का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। प्रश्न यह है कि कितने गरीब, हताश, असहाय लोगों को आपकी प्रार्थना, सहायता और मदद के माध्यम से आशा मिली? कितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से परमेश्वर से क्षमा याचना प्राप्त की जब आपने उन्हें बताया कि वह उनके लिए मारा गया और उन्हें उस पर विश्वास करना चाहिए? आपके हाथ उनके ऊपर रखने पर कितने लोग परमेश्वर की दया और अनुग्रह को पाए और आपके प्रार्थना के द्वारा चंगे हो गए? परमेश्वर की कृपा पहले से ही दी गई है, लेकिन इसे बांटने की आवश्यकता है और इसकी जिम्मेदारी हमें दी गई है, उसकी पवित्र कलीसिया को। आप इसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं? अच्छी बात है, प्रेरितों की काम की पुस्तक को पढ़ें, उसे 25 बार पढ़ें। आप पाएंगे मूल ऑर्थोडॉक्स चर्च को कैसे वे अपने समुदाय में रहते थे और दूसरों से व्यवहार करते थे। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि प्रभु एक ही है। वह सभी मनुष्य से प्रेम करता है, वह हमारे माध्यम से उन्हें प्रेम करता है और उसकी कृपा हमारे जीवन के माध्यम से दी गई है। आपको आशीष मिले।